अध्याय 10। श्री भगवान का ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय है। अध्याय 11। विराट रूप। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12। भक्ति योग। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। अध्याय 13। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 14। प्रकृति के 3 गुण। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। ये है सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या है, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पाश से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अध्याय 16। दैवी तथा आसुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं। किंतु दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17। श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धापूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अध्याय 18। उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवद गीता की महिमा तथा भगवद गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। ये चरम निष्कर्ष ये है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है।